ये मैंने वीडियो देखी, पर मैंने सबटाइटल्स बनाए कि जो हम हमेशा से कहते हैं कि ये भक्त वही बनते जा रहे हैं जो जो ये जिनसे ये नफरत करते हैं मोमिनों से। तो ज़रा देखें, और ये ईदी अमीन की वीडियो में भी आप इसको सीखिएगा, उसके अंदर भी एक लेसन है। लसन नहीं, लसन गार्लिक नहीं, लेसन इंग्लिश वाला लेसन इसके अंदर भी एक सबक है, सबक आमोज। उसके अंदर भी सबक ये है कि जब आप डिस्क्रिमिनेशन शुरू करते हैं ना एक ग्रुप से, तो वो फैल जाती है, वो फिर और लोगों तक जाती है। हिटलर ने यहूदियों के साथ शुरू की, तो जिप्सीज और सारे इधर उधर के हर तरह के होमोसेक्सुअल्स और डिसेबल्ड हर लोगों के ऊपर उसकी जो डिस्क्रिमिनेशन थी, जो तासुब था, जो वो फैल गया उसका। तो उसी तरह आपके जो भक्त मूवमेंट है ना, ये फैल रही है। पहले मोमिन्स थे, अब क्रिश्चियनों की बारी भी आ रही है, अब क्रिश्चियनों के बाद और भी आएंगे, सिख भी आएंगे। तो ये ज़रा वीडियो चेक करें किस तरह ये हिंदू मोमिन, बल्कि हिंदू जहादी बोलूँगा मैं इसको, ऑलमोस्ट जहादी, बॉर्डर लाइन जहादी, हिंदू भक्त किस तरह इंटिमिडेट कर रहा है, किस तरह का बिहेवियर कर रहा है मुसलमान के साथ नहीं, क्रिश्चियन के साथ। कौन से धर्म से हो आप? सर मैं क्रिश्चियनिटी से। क्रिश्चियन से। आपके पापा का नाम बताओ। सर सुलेमान। सुलेमान। सुलेमान कौन सी जाति के होते हैं? सर क्रिश्चियन। क्रिश्चियन। कहाँ से हो आप? सर चंडीगढ़ से ही। चंडीगढ़ से। हाँ, आपके दादा का नाम क्या है? सर दादा का नाम बताओ मेरे को क्लियर। सर उनका नाम थॉमस है। थॉमस है। हाँ जी सर। थॉमस है। दादा कहाँ से है? सर वो देहरादून से है। देहरादून से। और आपके परदादा? आपके सर उनका तो सर मुझे नहीं पता सर। आपको मतलब आपका अतीत नहीं पता? एक मिनट रुकिए, एक मिनट सर रुकिए। मैं एडमिट। कोई बात नहीं, आप मेरे को क्लियर करो, मैं ये आपका धर्म अपनाऊंगा, मेरे को क्लियर करो आप। इसमें ऐसा क्या है जो आप यहाँ खड़े होके हमारे इतने हिंदू धर्म को छोड़ के इन लोगों को ये आप मतलब धर्म क्यों, मतलब ऐसा क्यों, ये ऐसा क्रिश्चियन आप क्यों यहाँ पे वो सर करना चाह रहे हो? सर ये हमें बाइबल में सर क्या बाइबल में? आपने एक मिनट, आपका दादे परदादे सारे क्रिश्चियन थे? आप क्रिश्चियन से आए हो? कितने? आप बोले मेरे दादा का नाम नहीं पता, क्रिश्चियन कैसे हो सकते हो आप? सर दादा का नाम बताया। दादा का नाम बताओ ना। परदादा आपका क्रिश्चियन नहीं हो सकता? सर नहीं हो सकता ना यार, कहाँ से आगे परदादे आपके क्रिश्चियन? सर मैं पूरी सर बैक टू क्या बैक टू? आपको गीता का पता है? सर आपको रामायण का पता है? आप इतनी देर में कृष्ण को भगवान मान लिया, सब कुछ है। आप रात को 11 बजे क्यों आप ऐसा कर रहे हो? आपको पूरा दिन पड़ा हुआ है, दिन में क्यों? सुबह भी प्रचार किया सर। ऐसा है, ये प्रचार यहाँ पे नहीं करना भाई साहब। हमारे हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा आप लोग हो, इतने मुस्लिम नहीं है जितने आप लोग हो, समझ रहे हो? हमें आज आपको छोड़ रहा हूँ, सुनो, मैं ये लाइव चल रहा है पूरे भारत में, आपको छोड़ रहा हूँ मैं, आगे से टांग तोड़ूंगा भाई साहब, चाहे मेरा फांसी हो जाए। हमारे धर्म के प्रति इतने समर्पित हैं, ये बंद करो। तुम्हें ना अपने धर्म तक रखो। हम आपके घर पे जाते हैं क्या? आप रामायण करो। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ मैं आपके घर जाता हूँ क्या? आप रामायण, आप मेरी बात सुनो, मैं आपके घर जाता हूँ या पर्चे बांटता हूँ? क्यों कर रहे हो? अगर आपका, अरे आपका धर्म इतना बढ़िया, आपका धर्म इतना बढ़िया है तो आपको बांटने की क्या जरूरत है यार? हम जाएंगे ना आपके घर पे यार, हम बोलेंगे ना बाइबल को आपको यार, अपना जो भी आपका धर्म, आप अपने सिस्टम में रहो। आप हमारे भारत के लिए खतरा हो और आप अपने सिस्टम में रहो। हाँ, समझ में आ गई? दोबारा अभी ये जितने भाई लोग हैं इनको, अच्छा, ये भक्तों को आग लगी भी, मैंने देखा भी ट्विटर पे, आपको दिखाऊंगा कुछ कमेंट्स भक्तों के, उनके अंदर हमारी सीसी भक्त भी थी। तो अगर वो सुन रही हैं तो आई होप कि वो आएँ और मेरे से इसके ऊपर बात करें। कुछ पॉइंट्स। पहली बात, तुम्हारे बाप का नाम क्या, तुम्हारे दादे का नाम क्या? अच्छा, तुम्हारे पड़दादे का नाम क्या? अच्छा, तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारे माँ बाप क्या क्रिश्चियंस थे? कहां से आए? क्या तुम पीछे से क्रिश्चियन हो? इसका क्या मतलब है? ये एंसेस्टर्स का कीड़ा क्या है? ये इनको हम भक्तों को यही कहते रहते हैं। एंसेस्टर आपके मट्टी में लोटते पोड़ते थे, आपके एंसेस्टर्स कब्ज हो जाती थी तब मारे जाते थे, आपके एंसेस्टर्स को टेटनस का टीका नहीं लगता था तब मारे जाते थे, आपके एंसेस्टर्स भूख से भी मारे जाते होते थे। तो एंसेस्टर्स जो करते थे आपने वही करना है एंसेस्टर। ये क्या की लॉजिक है? ये व्हाट इज दिस लॉजिक? अच्छा, उससे पहले एंसेस्टर्स, आपकी जो हिंदू धर्म है वो एनिमिज्म से इवॉल्व किया है, तो एनिमिस्ट बन जाओ सारे। उससे पहले क्या रिलीजन, उसका किसी को पता ही कोई नहीं है। प्री आइस एज क्या रिलीजन था किसी को पता ही कुछ नहीं है। वैसे तो भक्त कहते थे ना, वी आर, एक तो भक्त आया था कहता था वी आर 2 बिलियन 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड हिंदुइज्म, 2 अरब साल पुरानी है। भक्त था वो एक। और अच्छा, वो क्या अपने आपको आर्य समाजी था, पता नहीं, आई डोंट नो इफ आर्य समाजी से दिस थिंग। अच्छा, पहली बात तो ये क्या बकवास है
कि हमारे एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स बलियां चढ़ाते थे, आपके एंसेस्टर्स अगर ह्यूमन सेक्रीफाइसेस करते थे, आपके एंसेस्टर्स जो भी चवलियां मारते थे, आपके एंसेस्टर छोड़ो, आपकी जो कंटेम्पररीज हैं वो गाय के गोबर का लेप करके कहते हैं एटॉमिक रेडिएशन से बचेंगे हम। गाय का सूसू पी के कहते हैं कि मैंने अपना कैंसर क्योर कर लिया। तो आपके एंसेस्टर कितनी बड़ी बड़ी चवले मारते होंगे, इमेजिन, जस्ट इमेजिन। तो ये क्या बात हुई कि अगर मैं आपका ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हिंदू था तो यू शुड बी अ हिंदू एज वेल? ये कहां की लॉजिक है? इफ एनीथिंग ये तो ये शो करता है कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ इवॉल्विंग। अच्छा जी, दूसरी बात उसने ये की कि भाई आपका धर्म इतना कमजोर है कि आप पैम्फलेट बेचते, आपको पैम्फलेट बेचने की जरूरत है। मैं क्वेश्चन फिर काउंटर कर देता हूं, मैं कहता हूं अच्छा आपका धर्म इतना कमजोर है कि एक पैम्फलेट से गिर जाएगा? आपको किस चीज का डर है फिर कि आप किसी ने अगर जीसस का, लॉर्ड जीसस का पैगाम सुन लिया तो वो क्रिश्चियन हो जाएगा हिंदुइज्म छोड़ के? तो भाई आप फिर इसका मतलब यू आर स्केर्ड कि आपकी आइडियोलॉजी है, जो आपका बिलीफ है वो हो ही नहीं सकता, वो इट कैन नॉट मैच जो उनका प्रोपेगेंडा है। व्हाट डज दैट मीन? अच्छा, और तीसरी बात उसने की जो कि मैंने आपको कहा कि ये जो तासुब है, ये जो परसिक्यूशन है, ये हमेशा इवॉल्व करती है। पहले एक ग्रुप से, और इसकी इस आग में सब जलेंगे जो मेरा नारा है पाकिस्तान में, हिस्ट्री है पूरी इसकी, और आप लोग वही काम कर रहे हैं। पहले पाकिस्तानियों ने शुरू किया हिंदू क्रिश्चियनों पे, फिर उन्होंने किया अहमदियों पे, अब वो शियों पे कर रहे हैं, और आप खुद विद इन सुन्नीज़म एक दूसरे को मार रहे हैं, इस आग में सब जल रहे हैं। तो आप लोग भी वही कर रहे हैं। आपने मुसलमानों के ऊपर इस तरह के काम किए, मुसलमानों की आइडियोलॉजी विच इज़ इस्लाम, उसको टारगेट करो। मुसलमानों के हकूक़ को नहीं छीन सकते आप, क्योंकि मुसलमान भी इंसान है, मसीही क्रिश्चियंस भी इंसान है, और आप हिंदू भी इंसान है। जितना पाकिस्तान में हिंदुओं के हक के लिए कोई बोलता है ना, वो मैं हूं, मेरे से ज़्यादा कोई पाकिस्तानी नहीं बोलता फॉर द राइट्स ऑफ हिंदूज। मेरी प्लेलिस्टें जाके देख लें, उसके अंदर हैं ही हिंदूज और क्रिश्चियंस, माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान में। उसमें मैं पाकिस्तान की आम पब्लिक को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, मैं उनको हर वक्त शेम करता रहता हूँ, क्योंकि मैं उनके ह्यूमन राइट्स को डिफेंड कर रहा होता हूँ। मैं उनकी हिंदुइज्म या काऊ भक्ति और काऊ का पखाना मुंह पे लगा लो, फेयर एंड लवली काऊ यूरिन वगैरह वगैरह, आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट। मैं उनके ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट कर रहा हूँ। आप कौन होते हो किसी को ये कहने वाले? भाई हम सबसे बड़े रिलीजन्स के दुश्मन हम हैं, हमें मजहबों के नाम से चिढ़ आती है, लेकिन हम आपको ये नहीं कहते कि आप बैन लगा दो कि आप किसी को कुरान का पैम्फलेट नहीं दे सकते, इस्लामी पैम्फलेट नहीं दे सकते, आप किसी को जीसस का पैम्फलेट नहीं दे सकते। ओए आप हरे कृष्णा, हमने यहां पे देखा, फिर कहते हैं वेस्ट की, देखो ये वेस्ट की बड़ी लोलो पोचो करता है। हम देखते हैं चाहे मेलबर्न हो, चाहे लंदन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, वहां पे एक मौलवी खड़ा होगा इस्लामी पैम्फलेट लेके, सिस्टर अल्लाह मियाँ, अल्लाह लव्स यू। नहीं, वो कहते होते हैं सिस्टर, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, वट एवर यू हैव हर्ड इज रॉन्ग। साथ ही एक क्रिश्चियन खड़ा हुआ होगा, पादरी, वो कहेगा जीसस लव्स यू ब्रदर, लेट जीसस एंटर यू। और हमने यहाँ पे वो भी देखे, हरे कृष्णा हरे रामा वाले, वो भी बेचारे ऐसे डांस कर रहे होते हैं, मौज कर रहे होते हैं, उनके साथ कुछ गोरे भी लगे होते हैं, मजा आ रहा होता है। हर कोई अपना जो करना है करो, किसी को, इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। चार्वाक गाय कह रहे हैं इंडियंस आर सो ग्रेट एंड जेनेटिकली सो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दे वर ड्रॉप्ड फ्रॉम ये ऐसे ही है, ये वाकई ऐसे हैं। इनको पता नहीं क्या कीड़ा इनको काटता है, पता नहीं इनमें क्या बू आई हुई है कि हम पता नहीं क्या चीज है। एंसेस्टर्स एंसेस्टर बेचारे घोड़े की दुलत्ती खा के मर जाते थे बेचारे एंसेस्टर्स। उनके पास गाड़ियां नहीं होती थी बेचारे, हॉस्पिटल नहीं होते थे वहां पे, वो मुंह पे टांग लगी, घोड़े की दुलत्ती पड़ी, वो मर गए। वो थे आपके एंसेस्टर्स। तो आपके नहीं, हम सबके एंसेस्टर्स ऐसे थे। खैर हमारे भी आपके वाले ही हैं, लेकिन गोरों के एंसेस्टर्स भी ऐसे ही थे। तो एंसेस्टर्स के होने का कोई ये नहीं है कि वी हैव टू बी लाइक एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स आपके बिलीव करते थे, वो मैजिक हो गया है, उनको बेचारों को वायरसेस का नहीं था पता, तो हम भी बिलीव करें और आप लोग इसीलिए तभी करते हैं। तो जरा कुछ कमेंट्स देखते हैं कि किस तरह के कमेंट्स आ रहे थे। और ये एक संजय दीक्षित टाइप के को ड्रामेबाज में आना, नहीं संजय दीक्षित नहीं, ये सात गुरु का नारा है, सीकर, वी आर सीकर्स। चेक करो, ये देखो, सीकर नॉट बिलीवर, हर मेरी वीडियो के नीचे आके ना भोंगी मारता होता है। लिसन टू दिस, ये क्या कह रहा है इसमें, लेट्स रीड दिस।
कहता आई थॉट, मैंने आपका जब कोट किया, पढ़ा, मैंने आपकी ट्वीट पढ़ी तो मैं समझा कि ये कोई हिंदू होगा जो हैरेस कर रहा होगा किसी को, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं. Why not the freedom of expression does not include stopping something to preach at our places? लॉजिक चेक कर, मैं उर्दू में आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या कह रहा. सीकर, अच्छा तू सीकर है लेकिन तेरी प्रो हिंदू क्यों होती है तेरी लॉजिक? हर लॉजिक इसकी ना प्रो हिंदू होती है. तो ढकोसला है सीकर, ये संजय डिक्शेट वगैरह, वी आर सीकर नॉट बिलीवर, दे आर बिलीवर्स. ये अपने डॉगमा में बिलीव करते हैं. अच्छा क्या कह रहा है कि मैं समझा इसमें कोई हरास हो रहा होगा. ओ भाई, मैं इधर दोबारा ना आना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा. ये हरासमेंट नहीं है तो क्या है ये? अच्छा चलो, ये तो इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, ये तो वायलेंस है कि अगली दफा आएगा मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा. ये तो वायलेंस है. अब ये हरासमेंट के जुमरे में नहीं आता. ओ यस ऑफ कोर्स यू आर अ सीकर, नॉट अ बिलीवर, यू आर अ सीकर. आगे कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऐसी क्यों नहीं होती कि हम आपको प्रीच करने की इजाजत ना दें. लॉजिक यानी कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हम आपको बोलने की इजाजत ना दें. अब इसको क्या जवाब दे बंदा? यानी आपकी फ्रीडम जो आप बोलने की इजाजत मांग रहे हैं, हम आपको ना दे के, बोलने की इजाजत ना दे के आपकी आजादी पूरी कर रहे हैं. वाह, अब इसका क्या बंदा लॉजिक था यार. ये हैं आपके सीकर्स, नॉट बिलीवर्स, संजय डिक्शेट एक्सटेंशन भक्त. अच्छा जी, एक सीसी जी की ट्वीट थी, मैं जरा देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा इसमें. मैं तो हैरान हूं ये भक्तों की लॉजिक देख के. अच्छा, ये इन्होंने कहा कि इन योर व्यू व्हाट इज द सॉल्यूशन दीस पीपल हु आर आउट ऑन द स्ट्रीट टू स्ट्राइक अ राइस बैग डील विद यू कन्वर्ट. तो आप उनको 2 राइस बैग्स दे दो, फिर आप 2 राइस बैग दे दें उन्हें. आपका रिलीजन अगर फर्ज करें मेरा कोई बिलीफ है, मेरा बिलीफ है एथियज्म, और मुझे कोई आके $100, $1000, $1 मिलियन, जितनी भी मेरी कीमत है, दे के कहता है कि हारिस आप ये कहना बंद कर दें, और अगर मैं वो ले लेता हूं एक्सेप्ट, सो यू नो इट मीन्स आई एम फोनी. मेरा उसके ऊपर बिलीफ जो सेलेबल है, यानी मैं उसको बेच सकता हूं उस बिलीफ को. सो दैट्स इट. इसमें व्हाई आर यू वरीड अबाउट इट? आपको क्या तकलीफ है कि मैं अगर हिंदू था या मैं अगर एथियस्ट था, अब मैं एथियस्ट नहीं हूं, आपको क्या तकलीफ है? आप या तो कह दें कि आप फ्री सोसाइटी नहीं है तो हम मान जाएंगे. आप कह दें आप चाइना, आप कह दें आप पाकिस्तान है, जो कि आप बनना चाह रहे हैं. आप पाकिस्तान बनना चाह रहे हैं, बड़ी अच्छा. ये भी मैंने देखा है इंडियंस में ना, कोई नया ना इनको लफ्जों का शौक चढ़ा होता है. विस अविस आजकल एक चढ़ा हुआ वर्ड, विस अविस चढ़ा हुआ इनको लफ्ज. पता नहीं किसी ने, मेरा ख्याल वो, मुझे लगता है वो क्या नाम है यार, उनकी बड़ी अच्छी बुक थी उनकी, वो मैंने पढ़ी भी थी, शशि थरूर. उनकी वोकैबुलरी और इंग्लिश बड़ी अच्छी है. मेरा ख्याल वो इन लोगों के सामने छोड़ देते हैं. एक ज़माना था सूडो, इन्होंने नया इंडियंस ने नया लफ्ज़ सीखा था सूडो. हर चीज़ में सूडो इंटेलेक्चुअल, सूडो साइंस, सूडो दिस, सूडो दैट, हर चीज़ में सूडो. जो चीज़ पसंद नहीं है सूडो. तो उसी तरह आजकल इन्होंने एक नया लफ्ज़ सीखा हुआ, फॉल्स इक्विवेलेंस. वो किसी ने मुझे व्हाट्सएप की ऑडियो भेजी, कोई हम पे तनकीद कर रही थी कि ये फॉल्स इक्विवेलेंस करते हैं. फॉल्स इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंस होता वर्ड. अच्छा, तो आजकल फॉल्स इक्विवेलेंस. ओ भाई, जब हम डॉगमा का कंपेयर करके आपको बताते हैं कि मुसलमान अपने रिलीजन पे जज्बाती होता है, इमोशनल होके हरकतें करता है, अटैक करता है, वायलेंस पे जाता है, फिर हम आपको ये वाली दिखाते हैं जिसपे वो मारते हैं. अपने रिलीजन है उसकी बैकग्राउंड, उसका मोटिव रिलीजन है. हिंदू भक्त का वो हिंदुइज्म है कि तुम, हाउ डेयर यू कि तुम अपने पैम्फलेट बेचो हमारे एरिया में. भाई सबका एरिया पब्लिक प्रॉपर्टी है ये, आप कोई भी यहां पे जा सकता. तो उसको डिफेंड करने के लिए वो वायलेंस की धमकी दे रहा है. तो ये सिमिलैरिटी है, ये फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं है, ये फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं है ये. हाँ, आप ये कह दो कि मुसलमान सरतन से जुदा कर देते हैं, हम बस ऐसी टांगे टूंगे तोड़ देते हैं, हम ऐसी फेंटी फूटी लगाते हैं, ओके. तो ये तो हम भी नहीं कह रहे कि आपका लेवल वही है. हम आपके डॉगमा का कंपैरिजन बता रहे हैं.
भक्तों को बड़ी आग लगी इसकी, इस वीडियो का डिसलाइक्स देखना इस वीडियो के लाइक्स और डिसलाइक रेशियो देखना है। ऐसे भक्त पता नहीं कहाँ से आते हैं, ये क्या इनके अंदर, ये वाकई वो सही लिखा, वो हमारे जो थे उन्होंने कहा कि ये ऊपर से वो आए हैं, इनको एलियंस ने स्पेशल चोजन पीपल हैं ये। वो ज्यूज का भी यही है कि दे आर चोजन पीपल, इनको भी यही कि वी आर स्पेशल, हम पता नहीं क्या, हमारे एंसेस्टर ने क्या क्या इजाद किया हुआ था। ये आप या तो कह दें कि आप फ्री सोसाइटी नहीं है। अच्छा, इसका काउंटर आर्गुमेंट मैं भी बता देता हूं क्या कहेंगे। अच्छा, वो कहेंगे व्हाट्स रॉन्ग इन व्हाट द हिंदू गाय सेड, डोंट यू आल्सो एग्री दैट इफ आई एंड सी आर सो ग्रेट, why do they have to go to every house in every village to pass the so called good news? Now you are turning back in your own word. अच्छा, खुद ही छलांग मार के ना, खुद ही बात करके, खुद ही छलांग मार के आर्गुमेंट जीत के भाग भी जाते हैं। आप कहने अपने मुल्लों से तो वो ठीक, बस हिंदू किसी को रोके ना। मेरे मुल्ले कहाँ से आ गए? हम काम क्या करते हैं? हम तो मुल्लों की तो बजाते हैं और क्या करते हैं, जिसके लिए आपको हमारा पता चला, जिसकी वजह से आपने हमें पसंद किया, क्योंकि हम मुल्लों को ठोक रहे होते थे। अच्छा, तो व्हाट्स रॉन्ग विद द हिंदू गाय सेड, नथिंग रॉन्ग कि मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूं अगर तुमने अपने ख्यालात का इजहार किया। यानी अगर मैं बॉम्बे में जाके कहूं एथियस्ट बने आप, ये मेरी टांगे तोड़ देंगे? फिर कहते हैं हारिस भाई वी एक्सेप्ट दिस, हम तो बड़े प्लूरलिस्ट हैं। ये क्या ड्रामेबाजियां, किसको क्या करते हो आप ड्रामेबाजियां? अच्छा, सीसी चैंपियनिंग अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज। अच्छा जी, वो क्या कह रही हैं? सीसी जी को देखते हैं। वो कह रही हैं, हाउ डू यू फाइट इट? प्लीज गिव अ गुड एंड प्रैक्टिकल वे, हैरिस. रिमेंबर, एजुकेशन इज नॉट देयर, एंड इवन इफ अ Jehovah's Witness come to your house 10 times, you will get irritated, and here the entire Indian system is hijacked by the madness of conversion. अच्छा, यानी आपके पास अगर 10 Jehovah's Witness के 10 दफा आएंगे, मेरे पास एक दफा आया था, मैंने उसको डार्विन का एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझाया था, वो कभी नहीं आया दोबारा। कभी कोई क्रिश्चियन मौलवी मेरे दरवाजे पे नहीं आया। Anyhow, अच्छा, अगर 10 दफा आएगा आप इरिटेट होके क्या कहेंगे? अच्छा चलो, मैंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया। व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दैट? और तीसरी बात, यहां पे आपको सड़क पे कोई खड़ा होके, मैं अगर सड़क पे खड़ा होके अगले 3 महीने लगा रहा हूं एथियज्म का साइन उठा के खड़ा रहूं, आपको क्या तकलीफ है? जीसस इज माई लॉर्ड एंड सेवियर, अगर मैं ये कहता हूं, आपको क्या तकलीफ है? और कोई मुसलमान खड़ा होता है इवन, उसमें भी आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या डर है कि आपके लोग कन्वर्ट हो जाएंगे? ये कहां की लॉजिक है? अच्छा, कहती है हाउ डू यू फाइट इट? बाय रीजन। आप उसका ऑपोजिट नैरेटिव दें। वो मौलवियों वाली आप तो बात कर रहे हो भाई। इंडिया में ये कह रही है कि सब चीजें ना प्रीचिंग बंद हो जाए, जिस तरह पाकिस्तान में बंद है, अदर देन इस्लाम। पाकिस्तान में बंद है। पाकिस्तान में आप क्रिश्चियन लोग अपनी प्रीचिंग नहीं कर सकते, हिंदू भी नहीं कर सकते, कोई प्रीचिंग नहीं कर सकता पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किसी भी इस्लामी मुल्क में नहीं कर सकते। तो आप कह दें हम भी पाकिस्तान है। ये भक्त जो है, जो उसको मारने की धमकी दे रहा था, दे वांट एग्जैक्टली दैट। फिर कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। तो पता नहीं ये क्या लोग हैं यार, ये इनकी अकलों पे पत्थर पड़े हुए हैं और छलांगे मारते हैं, फिर तप जाते हैं, फिर डिसलाइक मारते हैं, फिर कहते हैं तुम्हें इसका नॉलेज नहीं हो। क्या नॉलेज नहीं है? क्या मैं टांग तोड़वाऊं अपनी आगे? व्हाट डू आई? मैं एक यूनिवर्सल बात आपके साथ कर रहा हूं। यू हैव अ राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। आपके पास राइट है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो हरे कृष्णा गाने वाला डांस करने वाला हो। यहाँ पे मेलबर्न में मारते हैं वो हरे कृष्णा वाले, वो ऑरेंज सा वो पहन के, वो हरे कृष्णा ही है मेरा ख्याल, वो डांस कर रहे होते हैं। नो बिग डील, कोई, हम तो इट्स ओके। वो कईयों को, गोरों को, बुद्धिस्ट वो होते हैं, वो मंक्स, तिब्बतन मंक्स होते हैं, वो ऑरेंज उन्होंने वो पहना होता है, वो भी अपने पैम्फलेट्स दे रहे होते हैं। नो प्रॉब्लम, मैं आपने नहीं लेना ना लो, वो आपको कोई डंडा तो नहीं मार रहे। सो ये अजीब किस्म के भक्त हैं। अनफॉर्चुनेटली ये आप अपने भक्त जो हैं, आप इसको पाकिस्तान बना रहे हैं। ये फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं है ये। अच्छा, बस किसी ने, सीसी ने ये भी लिखा था, इसी में पिछली वाले में कह दूं बात, कि उन्होंने कहा था कि जी इंडिया में हिंदुओं को अपनी प्रीचिंग करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मुसलमानों क्रिश्चियनों को है। पहली बात, मुझे नहीं वैसे पता था, क्या लोग अरेस्ट हो जाते हैं अगर कोई इंडिया में कोई हिंदुइज्म की बात करे तो लोग अरेस्ट हो जाते हैं? प्लीज टेल मी सीसी, कोई इसके पीछे कोई और एंगल होगा जो आपने ना ये गलत वर्डों का जान के इस्तेमाल किया हमदर्दी लेने के लिए, टेंशन लेने के लिए, कोई और रीजन होगी। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं वो नहीं, लेकिन देयर माइट बी समथिंग, आई डोंट नो। दूसरी बात, अगर ऐसा होता भी
तो उसकी सजा मुसलमानों और क्रिश्चियनों को क्यों मिलनी है? आप अपनी सरकार से कहें कि भाई हमें हम जब हरे कृष्णा हरे रामा करें या रामलीला सुनाएं किसी को आपको, तो हमें अरेस्ट मत कीजिए। तो अपनी सरकार को कहें, इसमें इनका क्या कसूर है? ऐसे ही इधर उधर की रेड हेयरिंग्स मारते रहते हैं लोग। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।